मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से भारत समेत दुनिया के कई देश बड़े फ्यूल संकट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद होने के चलते कच्चे तेल की कीमतों में 25% तक उछाल आया है। स्थिति को संभालने के लिए सरकारें राशनिंग, स्कूल बंदी और सरकारी कामकाज में कटौती जैसे कड़े कदम उठा रही हैं। पैनिक बाइंग और आपूर्ति की अनिश्चितता की वजह से नागरिकों में चिंता का माहौल है, जो ईंधन बचाने के लिए कतारों में खड़े हैं। मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। दुनिया का करीब 31% समुद्री कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। जंग की वजह से ये रास्ता बाधित है, जिससे वैश्विक व्यापार पूरी तरह अस्थिर हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश एलपीजी संकट से हाहाकार। जी हां, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की आंच अब भारतीय रसोई और व्यापार तक पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर तेल और ऊर्जा की किल्लत ने भारत में एलपीजी संकट पैदा कर दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि देश के कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले ने फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की नींद उड़ा दी है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में होटलों की संस्था आहार के मुताबिक सप्लाई न होने से अब तक मुंबई के 20% से ज्यादा होटल बंद हो चुके हैं। एसोसिएशंस ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगले 2 दिनों में 50% होटलों पर ताला लग सकता है। कई होटलों के शटर बंद नजर आ रहे हैं। होटल मालिकों का कहना है कि मुंबई जैसे शहर में जगह की कमी के कारण गैस स्टोर करना भी संभव नहीं होता और इस स्थिति के लिए वो पहले से तैयार नहीं थे। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं होटल संचालक। मेरा नाम सचिन पाटिल है और ये अभी गैस का थोड़ा इधर मुंबई में या महाराष्ट्र में पूरा थोड़ा प्रॉब्लम है गैस का, तो सरकार इसमें कुछ जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए होटल कामगारों के बारे में। इतना बड़ा कामगार वर्ग है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो ये लोग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए बस। सबका पेट जो है होटल से चलता है और एलपीजी का सप्लाई जो है लगभग नहीं मिल रहा है होटल्स को, मुंबई के होटल्स को। कितनी परेशानियां हो रही है, बुकिंग करने में, हर चीज़ों में बहुत परेशानी हो रही है। होटल ही नहीं, गैस ही नहीं मिल रहा है तो अभी क्या करेगा, बंद करने का अभी ये आ गया टाइम आया, गैस ही नहीं बोल रहे। जहां एक और आर्थिक राजधानी मुंबई में होटल बंद होने की कगार पर है, तो वहीं दूसरी ओर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ने देश में एलपीजी संकट पैदा कर दिया है। अचानक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि शहर शहर एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लगी नजर आ रही हैं। नवी मुंबई और पुणे समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर खड़े हैं और जल्दी से जल्दी गैस भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि देश में एलपीजी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। उनके मुताबिक स्थिति मुख्य रूप से घबराहट में की जा रही बुकिंग और कुछ स्थानीय स्तर की आपूर्ति संबंधी समस्याओं की वजह से बनी है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी नवी मुंबई और पुणे में लोग लंबी कतारों में नजर आए। सर इस टाइम से नहीं आ रहे, 3 दिन हो गया, स्टॉक पड़ा था हमारा, बस वो ही चला रहा है। अभी स्टॉक नहीं है, कल से भी बंद करना पड़ेगा। बाजू में ऑफिस है कि हम लोग को खुद क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं है। पब्लिक लोग को सुबह 6 बजे आके खड़ा हो जाते हैं। अभी वो लोग की भी परेशानी, अभी वो लोग को मैनेज कर रहे हैं। हम लोग 19 किलो का नहीं मिल रहा है। अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा था, वो चल गया, आज का दिन चल जाएगा, कल से बंद हो जाएगा। कितना स्टॉक था? अपन बात 2-3 सिलेंडर पड़ा था, अभी 3 दिन से नहीं मिल रहा था, वो चल गया। दुकान पे कुछ परिणाम होगा? परिणाम में भी क्या करेगा, किसको मैं बताइए। परिणाम तो नुकसान तो वही आदमी लोग 10-15 लोग आदमी काम करते हैं, दुकान का भाड़ा ऐसा क्या करने का कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने। मैडम पहला 1540 रुपये था, अभी 1850 हो गया, 300 रुपये बढ़ गया एक तारीख से। कितनी समस्या का प्रॉब्लम बोलेगा तो मतलब कैसा, जिनका लाइफ और जिनका बिजनेस ये ऑयल पेट्रोल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका लाइफ से इम्पैक्ट होना ही है। और ये भी देखा जाता है कि दुनिया में किसका भी भाव, मतलब पेट्रोल एंड गैस ऐसा चीज है, उसका भाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सब प्रोडक्ट का भाव बढ़ेगा, बिकॉज पेट्रोल एंड गैस से गुड्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी।
तो पेट्रोल एंड गैस के ऊपर पूरा बाकी प्रोडक्ट्स का भाव डिपेंडेंट होता है। अभी कैसे होता है, ईरान इज अ प्रेटी बिग कंट्री जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। अब ईरान का प्रोडक्शन अभी उसमें स्टॉपेज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस इजराइल एंड ईरान वार, जिसमें यूएस का भी सपोर्ट है। तो अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्लोबली ये रेट्स इंपैक्ट करेगा बिकॉज वहाँ का सप्लाई कम हो जाएगा। तो सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड तो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का भाव बढ़ना ही है। अभी 60 रुपए जो गैस के बढ़े हैं, तो क्या देखने को मिला, पब्लिक किस तरह से परेशान दिख रही है? पब्लिक का क्या हो गया, पहले पब्लिक का इन्फ्लेशन जो भाव रहता है वो तो बढ़ते जा रहा है, बट पब्लिक का जो नेट सैलरी जो मिलता है पीपल द अमाउंट दे में वो बढ़ नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ विच पीपल लोग थोड़ा डर गए कि भाई भाव पहले से सभी चीज का भाव बढ़ते जा रहा है, तो ये भाव भी बढ़ जाएगा। तो हाउ कैन वी गेट द गैस सिलेंडर, बिकॉज ऑफ विच हम लोग गैस सिलेंडर कहते हैं एडवांस में लेके रख रहा है कि भाई घर पे लेके रख लो। बिकॉज अगेन फिर गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया में टोटल 100 लोग है, 40 लोग के पास पूरा सिलेंडर चले जाएगा तो 60 लोग क्या करेगा। तो दैट्स द रीजन गवर्नमेंट ने स्टेप किया कि भाई 40 लोग के पास ज्यादा ना चले जाए, सबको इक्वल प्रोपोर्शन में जाए। दैट्स द रीजन हम लोगों ने डिसीजन जो लिया है कि भाई होम डिलीवरी हम लोग ने बंद कर दिया, जिसको चाहिए यहाँ पे आके लीजिए। वो सही डिसीजन है ताकि प्रोडक्शन और जो आउट फॉर डिलीवरी है उसके ऊपर लगाम रहे कि भाई जो जिसने ऑर्डर दिया उसी को आगे स्टोर से आके लेना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ ये डिलीवरी बॉय आके 1200 का 1800 में बेच देगा, बोलेगा मैडम माल तो खत्म हो रहा है, आपको लेके रखना, अभी रख लो। तो लोगों को पता नहीं रहेगा क्या बात है। उन लोग क्या करेगा, एक्स्ट्रा 2000-3000 एक्स्ट्रा देके इन लोग सामान ले लेगा। एक ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक बिजनेस बंद करने के लिए जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। और मेरे को ये भी लगता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ मेसअप ना हो जैसा कोविड और अपना कमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक सिलेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली एवरेज सेल जितना है उतना ही लोड कंपनी से आ रहा है, लेकिन कस्टमर को कुछ गलत फहमी की वजह से कस्टमर ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहे हैं। लेकिन स्टॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक पूरा भरा हुआ है, लेकिन कस्टमर की भीड़ ज़्यादा हो रही है उनकी गलत फहमी की वजह से कि स्टॉक कम पड़ेगा और शॉर्टेज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का ही डोमेस्टिक सिलेंडर कंपनी से एवरेज जो डेली का सेल का होता है ना, उतना लोड आ रहा है, लेकिन कस्टमर के मिसकम्युनिकेशन की वजह से नहीं, क्या कस्टमर ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं इधर कि उनको लग रहा है कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा, शॉर्टेज आ जाएगा। उसके लिए उनके घर पे जो भी 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर या एक्स्ट्रा सिलेंडर जो भी होंगे वो भर के रख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है एजेंसी की तरफ से और कंपनी की तरफ से। अभी कमर्शियल सिलेंडर दिए जा रहे हैं। अभी कमर्शियल सिलेंडर तो पूरा स्टॉप है। एजुकेशनल हो या फिर हॉस्पिटल हो, उन्हीं को कमर्शियल सिलेंडर दिए जा रहे हैं। बाकी तो जो होटल है या फिर कंपनीज है उनको तो कमर्शियल सिलेंडर कोई भी नहीं दे रहे। मुंबई से सटे कल्याण में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में आई कमी से होटल चालकों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की कतार देखी जा सकती है। ईरान और इजराइल अमेरिका में जारी युद्ध के कारण भारत में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडरों की कीमत में 60 रुपए प्रति सिलेंडर तो कॉमर्शियल सिलेंडरों में 115 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। कल्याण के होटल व्यवसायी ने इन हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कॉमर्शियल सिलेंडर के सप्लाई में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें होटल बंद करना पड़ सकता है। वहीं घरेलू सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। भास्कर शेट्टी। भास्कर जी बताइएगा, ये आपका जो होटल है जो कमर्शियल जो एलपीजी गैस है कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, एलजीबी के दाम बढ़े हुए हैं, कहीं 2 दिन में 3 दिन में गैस जल्दी बुकिंग नहीं हो रहे हैं, और इस तरह होटल कैसे चलाया जाएगा? अभी ऐसा है, हम लोग को पहला कोई तकलीफ नहीं था, गैस में भी हमको डिस्काउंट मिलती थी गैस में। अभी वो तो ये प्रॉब्लम होने से अभी गैस मिलते भी नहीं है। अभी कभी बंद होएगा वो बोल भी नहीं सकता है, ये तो कस्टमर ही होएगा, लेकिन हमारे पास इतना आदमी काम करते हैं, लोगों काम करते हैं, वो कहाँ जाएगा होटल वगैरह तो। अभी वो एक दफ़े गाँव जाएगा, उधर इधर जाएगा, तो बाद में हम लोग को चलाने को फिर 15-20 दिन लगेगा, जो भी गैस मिलने के बाद। हमारे एक ही कहना है कि कैसे भी करके आप लोग अपना गवर्नमेंट इसका अरेंजमेंट कर लेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए होटल चलेगा, नहीं तो होटल चलने का मुश्किल है। गैस हमारा सभी जगह भी ऐसा है, कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब हमारा गैस में है। एक डोसा बनाने को जाए तो गैस में है, कोई भी चीज़ नहीं। रोज का गैस कितना खर्च होता है आपका यहाँ? हमारा अभी हमारा 3 होटल है, रोज़ का हम लोग को 10, 14, 15 सिलेंडर जाता है डेली। बड़ा सिलेंडर 19 केजी का वो चलता है। अभी वो बंद होएगा तो कम से कम 200-250 आदमी खाली हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा उसको। इसका हमारा अकेले नहीं है,
थ्रू आउट हमारा होटल इंडस्ट्री कैसा है, टोटल इंडस्ट्री इसमें बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में। इस तरह देखा जाए कि लोग परेशान रहेंगे कि बेंगलोर में तो होटल बंद होने के तादाद पे आ गए हैं। बंद हो गया। आप क्या करेंगे, या होटल बंद रखेंगे या होटल चालू रखेंगे? चालू कैसे रखेंगे, चालू का रखने का सवाल ही आता नहीं। जब गैस ही नहीं है तो बंद ही होएगा, बेंगलोर जैसे ही होएगा, सब जगह होएगा। सरकार से क्या मांग रहेगी, किस तरह हम लोग आप को LPG यही गैस- बोलते हैं, अभी हम लोग को हम जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, भारत को भी गैस आता नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत करके हम लोग को चलाने का जैसा एक रास्ता दीजिए, आप लोग उसका बंदोबस्त कर दीजिए तो होएगा। अभी हमारा ये डिस्काउंट भी कम हो गया, हमारा अभी ये भी कम हो गया, गैस का रेट भी बढ़ गया, इसलिए मुश्किल है हमारा। नहीं अभी सब अभी घर पे भी जाते हैं, वो लोग खाना खाएगा तो होटल में आएगा। तो जिस तरह गैस का बुकिंग कर रहे हैं आप, बुकिंग करने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहे हैं गैस वाले, एजेंसी वाले, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको भी धंधा तो करना है, लेकिन अभी उसका पोजीशन ऐसा है कि वो लेता नहीं, क्योंकि वो इधर कोई बम मारते हैं, होटल वाले दम देते हैं, बाबा ऐसा क्यों, हमको नहीं है, उनको नहीं है, तो उसका भी बिजनेस के हिसाब से उसको भी मार है ना। वो भी ऐसे मुद्दम बोल के नहीं रहते, मुद्दम बोल के कभी लिया नहीं। हमारा उधर सर्विस बहुत अच्छा है, अभी प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम है, नहीं लेता है, वे बोलते बंद है। कितने होटल में ऐसे आपके काम कर रहे हैं लोग, कितने कारीगर हैं इधर? अभी इधर हमारे पास 250 लोग हैं टोटल। हमारा यूनिट है गुरुदेव एनेक्स, गुरुदेव ग्रांड। सरकार से क्या मांग रही है अपनी? मांगने वही गैस दो, दूसरा क्या मांगेगा, बाकी सब जिस तरह ईरान में युद्ध हो रहा है या अमेरिका से युद्ध हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए कुछ? अभी तो ये हम तो मामूली आदमी, हम लोग को तो ये नहीं बोल सकते, लेकिन इसको सोल्यूशन गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही करना है, गवर्नमेंट को ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा नाम श्रीनिवास शेट्टी है। शेट्टी जी, बताइए कि आपका जो होटल है, सरकार ने जिस तरह युद्ध चल रहा है वहाँ पर, सरकार जो गैस LPG गैस के दाम भी बढ़ाए गए हैं, और कुछ अभी तो गैस जो गैस है कहीं न कम होने लगे, तो इस समय आप क्या होटल बंद करेंगे, चालू रखेंगे आप? अभी के आज की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा है कि मैंने अभी मेरे गैस एजेंसी को कॉल किया था, वो पैसे भर के भी उनको गैस नहीं मिल रहा है, तो उनके पास ही अगर डीलर के पास गैस नहीं आ रहा है तो होटल्स में भी गैस नहीं आ रहा है, कमर्शियल का ये जो प्रॉब्लम है। वॉर सिचुएशन के हिसाब से अभी कितने दिन ये डिले चलेगा पता नहीं, पर आज के सिचुएशन में मुझे लगता है अगर 2 दिन नहीं आया गैस तो बहुत सारे होटल्स को, जो खाने पीने वाले होटल्स है, उनको बंद ही करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग अब गैस पे ही चलता है ना, सब कुछ खाना कितने लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं जो कि कल उनके पेट में ये भी असर भी आ सकता है होटल पे? एक्चुअली अगर होटल बंद हुआ तो हम लोग के होटल में, जैसे हमारे स्केल का होटल है, उसमें अराउंड 22 लोग है आसपास। वैसे ही वेज रेस्टोरेंट्स में तो 40 से 50 लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो सबको इफेक्ट हो जाएगा, ये इनडायरेक्टली सबको ही इफेक्ट हो जाएगा, वेंडर्स को इफेक्ट होगा, बहुत सारे ये है ना इसमें स्टेक होल्डर्स है। जिस तरह आप गैस वाले को कॉल करते हैं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, इसमें क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या तो वो तो सीधा बोल रहे हैं कि उनको ही डीलर से मिल रहा नहीं है, उनका जहाँ से सोर्स है, जहाँ से आता है, वहीं से माल नहीं आ रहा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से ये मांग रहेगी कि कुछ तो सोल्यूशन निकाले इसके बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में डोमेस्टिक में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जो मैं समझता हूँ फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है अगर ये वॉर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं लाया गया। देश में गहराते LPG संकट के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार की नीतियों और तैयारियों पर तीखे सवाल खड़े किए। प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप है कि सरकार वैश्विक संकटों से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर इसकी तैयारियां बेहद कमजोर और आत्ममुग्ध नजर आ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि गैस और ईंधन की ये कमी न केवल आम जनता की रसोई को प्रभावित करेगी, बल्कि होटलों और छोटे व्यवसायों को बंद करने पर मजबूर कर देगी, जिससे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का संकट पैदा हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने मुंबई में होटलों और रेस्टोरेंट में LPG सिलेंडर की कमी और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को लेकर उठे संकट पर प्रतिक्रिया दी। होटल ओनर मालिक कि भाई हमारा गैस अगर पूरा बंद कर देंगे तो होटल तो पूरा बंद हो जाएगा। तो कर्नाटक में होटल स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो हमारा कहना है कि भाई 25% तो हमको कम करो, पूरा मत कम करो। मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, मगर मैं CM साहब से बात करूंगा
तो मैंने बात की सीएम साहब से, तो और भारत सरकार का एक जो ऑर्डर आई है उसमें सीधा लिखा है कि सारे कंपनी जो ऑयल कंपनी के आपको जो डोमेस्टिक मतलब घर में जो जो इस्तेमाल करते हैं जहाँ इसके ऊपर ही पूरा ध्यान देना चाहिए, ऐसा वर्डिंग है। तो स्वाभाविक है कि कमर्शियल के ऊपर क्या परिणाम होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता तो होना ही है कम। तो उनका यही कहना था कि सब बंद हो जाएगा, तकलीफ आपकी होगी, और मुंबई में तो ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि बहुत सारे लोग होटल में यहाँ वहाँ। तो बोले मैं ठीक है बात करता हूँ, कुछ निकलेगा मुझे लग रहा है, मगर जो ये केरोसिन है ये अगर यूज करते हैं तो केरोसिन दे देते। अब होटल वाले बोलते हैं कि ये सारा हमारा बदलना पड़ेगा, सारा जो है गैस का जो है रखा हुआ है पूरी चूल्हे वगैरह सब, और इसकी भी है। और फिर कैश जो है, कैश के बारे में क्योंकि बांग्लादेश बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, प्याज और ये मकई दोनों जो है किसान थोड़े से बहुत तकलीफ में है, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने मैं 2-4 दिन में नाफेड के लोगों को भी बुलाता हूँ और मीटिंग करके क्या रास्ता निकाल। आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। यहाँ कॉमर्शियल गैस की किल्लत की वजह से 50,000 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं। पौंडीचेरी में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह रुकने से 750 होटलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कई बड़े होटलों ने अपने मेन्यू में कटौती कर दी है। पौंडीचेरी होटल ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि यहाँ के 99% रेस्टोरेंट पूरी तरह गैस सिलेंडर पर ही निर्भर हैं और उनके पास खाना बनाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कल तक पौंडीचेरी के लगभग सभी होटल पूरी तरह बंद हो सकते हैं। लखनऊ में भी 2 दिन से कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई में देरी की वजह से होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं। बुकिंग के अगले दिन ही पहुंचाने वाला सिलेंडर अब 5 से 7 दिन का वक्त ले रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तिरुपुर में रोजाना 1500 सिलेंडरों की जरूरत होती है, लेकिन कमी के चलते अब रेस्टोरेंट सिर्फ अगले 2 दिन तक ही चल पाएंगे। इस संकट की वजह से होटलों में हर तरह का खाना भी नहीं मिल पा रहा और सिर्फ टमाटर चावल या खिचड़ी जैसा तैयार भोजन ही परोसा जा रहा है। दरअसल ज्यादातर होटलों में गैस स्टोव की ही सुविधा है और लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना एक बड़ी चुनौती है। तिरुपुर में रोजाना करीब 2 लाख लोग रेस्टोरेंट पर निर्भर हैं, जिनमें से 50,000 लोग पूरी तरह होटल के खाने के भरोसे ही रहते हैं। अगर हालात नहीं बदले तो यहाँ एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। झारखंड में भी मिडिल ईस्ट में बने हालात का असर साफ दिख रहा है। संभावित संकट को देखते हुए लोगों की होड़ रांची में सुधा डेयरी धुरवा के पास स्थित गैस एजेंसी पर साफ दिखाई देती है। लोगों को सिलेंडर के साथ लंबी कतारों में घंटों इंतजार करते देखा गया। घरेलू गैस सिलेंडर वैसे तो होम डिलीवरी किया जाता है, लेकिन अब लोग खुद ही भारी तादाद में गाड़ियों, बाइक और बैटरी रिक्शा से एजेंसी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, हॉर्मूज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से तेल और गैस की बड़ी मात्रा में आपूर्ति होती है। भारत भी अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इनमें से लगभग 80% आपूर्ति इसी मार्ग से होकर आती है। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का करीब 2/3 हिस्सा आयात करता है। ये गैस मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आती है। यही कारण है कि युद्ध की खबरों के बाद लोगों में ये डर फैल गया है कि कहीं गैस की सप्लाई प्रभावित न हो जाए। इस आशंका के कारण लोगों ने बड़ी संख्या में सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया है। आखिर ये हालात क्यों बने?
और इसके पीछे की वजह जानने के लिए भारत के एलपीजी आयात की पूरी सप्लाई चेन को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल गैस के लिहाज से देखें तो वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह की रुकावट का असर यहां देखने को मिलता है और इसकी वजह यह है कि देश अपनी गैस खपत का लगभग 2/3 के आसपास हिस्सा आयात करता है। इनमें 90% के करीब तो सिर्फ खाड़ी देशों से ही आता है। इनमें सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश सबसे आगे हैं। इन देशों से होने वाली गैस आपूर्ति अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध के चलन से बाधित हुई है और यही वजह है कि गैस की किल्लत अचानक बढ़ने लगी है। वहीं लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या खाड़ी देशों से आयात जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल भारत अमेरिका से वैकल्पिक एलपीजी आपूर्ति का प्रयास जारी रखे है, लेकिन इंपोर्ट डाटा पर नजर डालें तो यूएस से आने वाली एलपीजी देश की जरूरतों का करीब 10% ही पूरा करता है। अब बात करें खाड़ी देशों से आयात के बारे में फायदे की, तो अमेरिका से एलपीजी की खेप भारत पहुंचने में करीब 45 दिन लगते हैं, जबकि खाड़ी देशों से आयात में 1 सप्ताह से भी कम समय लगता है। वहीं एलपीजी संकट को लेकर सरकार ने कदम उठाए हैं। संकट को देखते हुए भारत सरकार ने एलपीजी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। इसके तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और कुछ खास हाइड्रोकार्बन को एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भारत सरकार का एक कानून है जो जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित करना है। इसके तहत सरकार स्टॉक सीमा तय करती है। ये अधिनियम कहता है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं के प्रोडक्शन, सप्लाई, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है, जो कि आर्थिक संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2007 को इस अधिनियम में कई चीजों को अपडेट किया था, जिसमें ड्रग्स, उर्वरक, खाद्य पदार्थ, पूरी तरह से कपास से बना हैंग यॉन, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र और कई तरह के बीज और सब्जियां भी इसमें शामिल हैं। अब सीधे शब्दों में कहें तो कुछ परिस्थितियों में सरकार इस अधिनियम के जरिए कुछ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति को आम आदमी तक बनाए रखने के लिए कुछ नियमों में बदलाव करती है और कोशिश करती है कि सप्लाई चेन प्रभावित ना हो। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मौजूदा हालात को देखते हुए तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने बताया कि अतिरिक्त उत्पादन का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू एलपीजी आपूर्ति के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एलपीजी को घरेलू उपभोक्ताओं और संस्थानों के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अब 2 सिलेंडरों की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल होगा। होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री की चिंताओं को दूर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक विशेष समिति भी बनाई है। ये समिति समीक्षा करके अलग अलग इंडस्ट्री के कुछ मात्रा में एलपीजी उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते एलएनजी आपूर्ति में आई बाधा के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस आवंटन की व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव किया है। सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब एलपीजी उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। ईरान युद्ध के कारण तेल और गैस आपूर्ति में आ रहे संकट के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक कर हालात का जायजा लिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तेल रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन लगभग 10% बढ़ाया गया और सभी रिफाइनरियां 100% क्षमता पर काम कर रही हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है, न कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। सरकार का कहना है कि भारत की स्थिति कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर है और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई देशों से लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल एलपीजी का कोई संकट नहीं है और घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सबसे पहले एलपीजी, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस क्षेत्र को दी जाएगी।
इन क्षेत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत खपत के आधार पर 100% गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को इसकी जरूरत का करीब 70% गैस आपूर्ति दी जाएगी, जबकि चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत मांग का लगभग 80% गैस उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही एलपीजी संकट की अफवाहों पर लोग भरोसा न करें। कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि देश में ऊर्जा को लेकर पैदा हुआ ये संकट जल्द खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।